श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। भगवान ने हमको जो भी दिया है, तन दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि दी, सब उपयोगी हैं। इसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं है। मन और इंद्रियों के बिना हमें देह का पता ही न चलता, और बिना देह के पता चले हमें संसार से कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता। मेरे को भी देख रहे हो तो इस देह और इंद्रियों के कारण, और तुम मुझे जो अलग बैठा देख रहे हो वो भी इसी के कारण। ये बीच का जो गैप है, ये जो सारा संसार है, ये जागृत में ही तो देखा। और मन है, इंद्रियां हैं, देह, और अपने से औरों को दूर और औरों से अपने को अलग देखा, वो देह के ही कारण। यदि आप देह में मिले ना होते तो आप औरों से अपने को अलग नहीं कर सकते। लेकिन इस देह में आने का कारण आपका मन है। मन ना होता तो भी देह में नहीं आ पाते। देह में आए तो सबसे मिले। देह में आए कब? जब मन आया। मन अकेला खो जाए, सो जाए, तो इस दुनिया से आप गए। यद्यपि हम सबको एक अवस्था, जब इस दुनिया से हम हट जाते हैं, मन के सहारे यहाँ आए, मन जब यहाँ से हटता है तो हम एक स्वप्न में चले जाते हैं। पर स्वप्न इससे बहुत भिन्न नहीं है। एक बात को छोड़कर कि उसके ना होने के, उसके ख्याल को ख्याल समझ जाते हैं जगकर, इसको ये नहीं समझ पाते। बाकी शरीर मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, इनसे मुझे खतरा है, इनसे मुझे लाभ है, जागृत में और स्वप्न में। और सब चीजें एक जैसी हैं, पर स्वप्न से जगकर स्वप्न को झूठा देखने का ख्याल है, ऐसा समझने का अवसर मिल जाता है। पर इससे जगकर कोई ऐसी अवस्था नहीं आई कि स्वप्नों से जागृत में आ गए। ऐसे ही जागृत से ब्रह्म में या परमात्मा में या कहीं और कोई ऐसा सत्य मुझे मिलता जो मुझे मैं लगने लगता और ये मुझे ख्याल लगने लगता। स्वप्न का मेरा मैं स्वप्न में सच्चा लगता था, इसी तरह, और सब इसी तरह अच्छा बुरा लाभ हानि हो रहे थे। सबने स्वप्न देखे हैं, पर वहां से जगकर वो सब चला जाता है। हमको ये वाला संसार, ये वाला शरीर मिल जाता है। एक ऐसा है, कहते हैं सत्य, कहते हैं सुना है कि एक ऐसा सत्य है कि वो उसके लिए कोई अलग नहीं। हमारा सत्य है कि हम सबसे अलग, हमसे सब अलग है ना। ये हमारा सत्य, हमारे जीवन का एक्सपीरियंस, अनुभव कि हम ये हैं, ये हम नहीं हैं। हैं हमारे काम के, पर हम नहीं हैं।
काम का तो हमारे भोजन है, काम का तो घर है, काम का तो ये जमीन आसमान है, सब काम के हैं। लेकिन ये हम नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ये हमने सुना है, जानबूझ के बोलता हूं, हमने सुना है, तुमने भी सुना है कि भगवान कहते हैं सब मैं हूं। पता नहीं वो क्या है जिनको ये सब मैं लगने लगता है। अर्जुन मैं लगने लगता है, शुक्राचार्य मैं लगते हैं, सब मैं हूं लगते हैं। और उन्हें ये भी दिखता है सब मुझसे हुआ है, मुझ में है। जैसे तुम्हें लगता होगा स्वप्न मुझको ही हुआ था, मुझको ही दिखा था और मैंने ही देखा नहीं है। भगवान भी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ बदलता देखते हैं, सब कुछ रहता देखते हैं और उन्हें लगता है सब मैं ही हूं। और ये भी देख लेते हैं सबके न रहने पर मैं रहता हूं। तुम स्वप्न के होने को देखते हो ना, और स्वप्न से जगकर उसके ना होने को तुम ही देखते हो कि पड़ोसी से पूछते हो। भगवान इस सारे संसार का होना देखते हैं, पैदा होना देखते हैं या उनसे पैदा होता और रहता देखते हैं, और खो जाता देख लेते हैं और कोई चिंता नहीं करते। कि करते होंगे, थोड़ा अंदाज लगाते हैं। भगवान मिले तो है नहीं, बातचीत कभी की नहीं है, पर थोड़ा अंदाज लगाएं कि इसके न रहने के लिए वो भी रोते होंगे। यदि रोते होंगे तो हमारे ही जैसे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर उनको हम क्या ढूंढें। कहते हैं वो सब कुछ उनसे होता है, सब रहता है, सब खो जाता है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सागर में लहरें बने रहें और खो जाएं, सागर को क्या। मिट्टी में बर्तन बने, मकान बने, सब कुछ हो, खो जाएं, मिट्टी पहले थी बाद में। कहते हैं एक ऐसा है, उसका नाम हमने सुना है, भगवान कहते हैं। आप जो कुछ कहते हो, कोई कोई उसी का नाम सत्य कहते हैं, जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब खो जाता है, जिसके लिए सब कुछ भी नहीं है, वही है। जिसको ये सब हम कहते हैं वही है। पढ़कर सुनकर, वो उन्हें पढ़ के नहीं कहें, उन्हें लगता ही है कि मैं सब हूं। तुम जगते हो तो ये मैं लगता है, सपना देखते हो तब भी ऐसे ही एक मैं लगता है, जग जाते हो फिर एक ऐसे ही मैं लगता है, सो जाते हो तब कुछ भी नहीं लगता। गहरी नींद में कुछ लगता ही नहीं कि कुछ है भी कि नहीं। भगवान जागे देखते हैं कुछ भी नहीं है मैं हूं। भगवान सब कुछ होता देखते हैं, रहता देखते हैं, खो जाता देखते हैं, और अपना न जन्म देखते हैं न अपना मरण देखते हैं। अपना जन्म वो नहीं देखते, अपने में सबका जन्म देखते हैं, अपने में सबका रहना देखते हैं, अपने में सबका मरना देखते हैं, और सबको मैं ही समझते हैं। फिर भी पैदा नहीं होते, फिर भी मरते नहीं। और हमने ये भी सुना है कि जो कोई भगवान की वाणी समझ जाए, उसकी मति ऐसी ही हो जाती है, ऐसे ही वो जग जाता है। उसे भी ऐसे ही लगने लगता है कि सब मुझसे हुआ है, सब मुझ में है, सब मुझ में नष्ट हो जाता है। ऐसा उसे भी दिखने लगता है, जो उनका पक्का चेला बने। तो जो पहले से अपने को गुरु माने बैठे हैं, भगवान को गुरु भी मानने को तैयार नहीं, वो गोरू रह जाते हैं। गोरू माने जानवर। जो उनको 100% गुरु मानकर उनकी बात सुनता है, कृष्ण भगवान की, यदि वो नहीं समय सुनाए तो अपने चेले वेले भेज देते हैं सुनाने के लिए कि मेरी बात तुम सुनाओ। अपनी बात जो सुना गए वो तो युग युग में आते हैं। अब इस बीच के गैप में उनके चेले सुनाते रहते हैं, हम उनके चेला हैं।
वो हमारे गुरु हैं, पर सीधा उनसे हमने नहीं सुना, हमने अपने गुरु से सुना, हमारे गुरु ने अपने गुरु से सुना, हमारे गुरु के गुरु ने सुना। ऐसे ही ये जब से कृष्ण ने सुनाया था, चेलों के चेले सुनते चले आ रहे। जब ऐसे चेले हो जाएंगे कि अपने गुरु की बात नहीं समझेंगे, तब फिर भगवान को फिर युगों युगों पर आना पड़े, जब हमसे गुजारा होना बंद हो जाएगा, जब उनके शिष्यों से लोग नहीं सुनेंगे। बात वही है। तो यदि उनको बुलाना है तो सुनतों की सुनना बंद कर दो, नास्तिक बन जाओ, तो भगवान को फिर आना पड़े। पर चाहे उनके मुख से सुनो, चाहे उनके भक्तों के द्वारा सुनो। उनके भक्त माने शिष्य, उनके शिष्य माने उनके भक्त, उनके भक्त माने उनको जो ठीक समझते हैं, उनके इरादे को, उनकी करनी को, उनके जीने को सब समझते हैं, वो उनके शिष्य होते। पैर छू लेने से नहीं होते। कई हमारे चेले भी हैं पर हमसे सुनते ही नहीं, तो फिर हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि रुपया दे जाते हैं इसलिए मान लेते हैं। नहीं समझ में आई। तुम सच्चे नहीं बनो, झूठे बनो, तो हमें लगता है हमारा क्या बिगाड़ोगे? एक कमरे में, एक आश्रम में कमरा ही बनवा दोगे और क्या, तब क्या घाटा है? और भगवान तो बड़े विचित्र, चेला भी अर्जुन को बनाया और चेले का काम कर रहे हैं, युद्ध में मदद कर रहे, जीवन में मदद कर रहे, रथ हाँक रहे। है कोई गुरु जो तुम्हारी कार चला हुआ है? क्या विचित्र गुरु, कार भी चला दें। गंगोत्री में संकट में फंसे को लेके जाएं। हाँ, देखो तुम्हारे जीवन की गाड़ी भी संकट में ज्ञान देवे, बाकी तो तुम्हें करना ही था। अर्जुन को तो लड़ना ही था, पांडवों को तो लड़ना ही था, कौरव तो मजबूर कर रहे हैं, उसके बाप को लड़ना पड़ेगा। पर भगवान चाहते हैं कि ये तो सब होएगा ही, होता ही रहता है, मरना जीना बदलना, पर तू हमारी बात समझ ले तो ये सब मरना जीना खेल लगने लगे, आनंद बन जाए, नहीं तो रोते रहो। उसी दुनिया में भगवान सर्वात्म भाव को प्राप्त हैं। सर्वात्म भाव माने सब वही हैं। और जो ज्ञानी होता है उसके लिए भी कहते हैं, कृष्ण तो कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है, लेकिन ईशावास्योपनिषद कहता है जो अपने को सब में देखता है, सब को अपने में देखता है। जो कृष्ण भगवान चेले को सुनाते हैं जो मुझे सब में देखता है, ठीक हूबहू वही मंत्र ईशावास्योपनिषद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जैसे मैं किसी से जलता नहीं हूं, दुखी नहीं होता, सबके रहते, ऐसे ही जो मुझे जान जाता है या अपने को जान जाता है, वो सब में अपने को और अपने में सबको देखता है। सबका होना, सबका रहना, सबका खोना देखता है, फिर भी दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता। जो लक्षण भगवान के हैं वही भगवान के जानने वाले के हो जाते हैं। अब इतनी ये सूक्ष्म विद्या है, इतनी सूक्ष्म कि कुछ भी तुम कर लो बिना गुरु के। देखो ये मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं, अपने आप कुछ कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, चक्र जगा लो, दसम द्वार पर चले जाओ, लोक लोकांतर में चले जाओ, पर तुम सब
और सब तुमसे अलग कुछ नहीं, ये समझ बिना गुरु के नहीं आ सकती। दसम द्वार में चले जाओगे, उजेला देख लोगे, आनंद अनुभव हो जाएगा। बिना ब्रह्म ज्ञानी के एक तुम ही सत्य हो, एक आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये उपनिषद का वचन है। आत्मा एव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, इदम सर्वम अहम एव। अहम यहां नहीं बैठा, मैं यह नहीं, मैं सब हूं। अहम एव इदम सर्वम, ये सब मैं हूं। ऐसी समझ योग से नहीं आएगी। ये मैं नहीं हूं ये समझ आएगी, योग करते करते ये मैं नहीं हूं ये समझ आ जाएगी। लेकिन सब मैं हूं। आपने भी बहुत सुना है, कैसे समझोगे सब मैं हूं? ये समझना कितना कठिन है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ टिक जाता हूँ, इतनी देर टिकता हूँ, इतना आनंद आता है, उजेला दिख जाता है, शरीर में क्रियाएं होती रहती हैं, आंखें खोलने का मन नहीं करता, आनंद से उठने का मन नहीं करता। यद्यपि ये भी कोई भाग्यशाली को हो रहा होगा, ये भी मैं कहता ही हूं, इनमें से शायद ये भी कई को नहीं हुआ होगा। ये भी होना कम नहीं है, पर फिर भी कुछ कर लो, करना बाकी रहेगा। पर जब सब तुम ही हो, तुमसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और सब मिटने बनने में कुछ हानि लाभ होता ही नहीं, तब और क्या करना बाकी रहेगा? तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए पूर्ण ज्ञान का लक्षण है कुछ करने को बचा ही नहीं, ना कुछ होने को बचा, ना कुछ बचाने को बचा कि ये बचा लें, ये बचा लें, ये बचा लें, ये और ये न होने दें, या ये ऐसा हो जाए। सब तो ही तो है, लेकिन ये अभी कल्पना, ये अभी कल्पना लगेगी। अभी भी आप श्रद्धा से इस विषय को समझने के लिए कैसे समझें? मान लो मैं कह रहा हूं, मेरे तर्क से प्रभावित हो, आप मेरी बात काट नहीं पाओगे, प्रश्न रह भी जाएंगे, या यहां प्रश्न ना उठें, पर फिर भी तुमको रोज प्रश्न उठते रहेंगे, घर जाकर रोज प्रश्न उठेंगे। प्रश्न उठने बंद हो जाएं, या प्रश्नों का समाधान तुम खुद करने जान जाओ। प्रश्न उठेगा, ये हो गया, हाँ हो गया, अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर बना रहा, हाँ चला गया। ये अच्छा लगना बुरा लगना, रहना न रहना, जैसे देह नहीं रहता ऐसे ही जगना नहीं रहता, स्वप्न नहीं रहता, सुषुप्ति नहीं रहती। पहले ये खोजो कि इन सब में रहता कौन है। पहले व्यक्ति फिर समष्टि, पहले व्यक्ति फिर विराट, पहले आत्मा फिर ब्रह्म। पहले आत्मा, ये देखो यहां रहता कौन है, यहां पैदा क्या क्या होता है, टेम्परेरी क्या क्या है, परमानेंट क्या है, यहां ढूंढ लो। जब यहां टेम्परेरी परमानेंट मिल जाए दोनों, तो सब जगह देखो, यहां भी टेम्परेरी, यहां भी कोई परमानेंट, वहां भी टेम्परेरी, वहां भी परमानेंट, सब जगह टेम्परेरी और परमानेंट। यहां तक कृष्ण में भी, राम में भी, विष्णु में भी, हाँ इंद्र में भी टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी। कहीं दुनिया में नहीं है जहां टेम्परेरी हो परमानेंट ना हो, और परमानेंट हो टेम्परेरी ना हो। मेरे यहाँ सब परमानेंट है ना, यहाँ देखो, यहाँ टेम्परेरी कुछ है कि नहीं? तुम्हारे सामने परमानेंट है।
और यदि सिर्फ टेम्परेरी है, मेरे पास परमानेंट नहीं है, या मैं परमानेंट हूं ही नहीं, तो तुम्हें बताने क्या आया? यही बताने आया हूं कि जो तुम्हारे पास है उनमें सिर्फ तुम्हें नाशवान दिखता है। तुम्हें अपना रहने वाला, सदा रहने वाला तुम नहीं मिला। तुम्हें न रहने वाला तुम मिला, तुम्हें न रहने वाला तुम मिला। मुझे न रहने वाला मिला, लेकिन न रहने वाले में रहने वाला भी मिल गया। बस इतना ही। अच्छा, जब मिल गया तभी से पहले से रहने वाला था कि नहीं? पहले भी रहने वाला था, न रहने वाला। तब मेरी समझ के लिए सिर्फ न रहने वाला था, यही रोना था, यही दुख था। और अब मुझे दूसरा, भगवान को न रहने वाला देह भी है, सदा न रहने वाली अवस्थाएं भी हैं, सदा रहने वाला मैं भी है कृष्ण के पास, और सदा रहने वाला मैं ही नहीं है, सब में रहने वाला मैं भी है कृष्ण के पास। अभी तो तुम्हारे पास न रहने वाला है, रहने वाला है ही नहीं, तो पहले रहने वाला मैं तुम्हें मिल जाए, और जब रहने वाला मिल जाए मैं, तो सबसे अलग तुम्हारी मैं, औरों से अलग, दुनिया से अलग ये न रहने वाली मैं है। पर क्या ये मैं हींग की डिबिया की तरह यहाँ रखी है? ये रहने वाली मैं सब जगह नहीं है। इस रहने वाली मैं को जब तक सर्वत्र और सब में नहीं देख लेते, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। रहने वाली भी है और सब में है। जो यहाँ रहने वाली मैं है यही सब में है, और जो सब में रहने वाली मैं है वही यहाँ तुम्हारी मैं है। और सब जगह न रहने वाली मैं है, यहाँ भी न रहने वाली मैं है, और सब जगह रहने वाली है वो एक ही है, वो तुम ही हो। भगवान के पास सब है, क्षर भी है, अक्षर भी है, परम अक्षर भी है। न रहने वाला, और जहां से फिर निकलते हैं अक्षर, वो भी है, और परम अक्षर भी है। व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, परम अव्यक्त भी है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर, परम सत्य, यह उत्पन्न हुआ भी है। जहां से उत्पन्न होता है वो कारण भी है, और जो कारण और कार्य से अतीत है, जिसमें कारण और कार्य सब रहते हैं। जिसको ये लगने लगा कारण भी मैं ही हूं, कार्य भी मैं ही हूं, कार्य कारण से अतीत मैं हूं, मुझे कुछ अब होना नहीं कि जब ऐसा होगा तब मैं होऊंगा। सब होता रहेगा, दिखता रहेगा, ये मेरी महिमा है। मुझे जरूरी नहीं कि ये होना बंद हो जाए, ऐसा बंद हो जाए, ऐसा होगा तब मैं मुक्त होऊंगा, ये मरना बंद हो जाए तब मैं अमर होऊंगा। ये मरने में ही तो अमर मिलता है। कभी कोई मरने वाला जब नहीं होगा तो अमर कौन ढूंढेगा? इस मरने वाले में ही, इस मरने वाले क्षर जगत में ही अक्षर ढूंढा गया। इसलिए ये मरने वाला देह व्यर्थ नहीं है, ये जगत देखने वाली आंखें व्यर्थ नहीं है। यदि ये ना होती तो व्यवहार नहीं चलता, देह नहीं चलता, समझने का अवसर ही नहीं था। तुम्हें ब्रह्म होने का, समझने का अवसर यही है। इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का, मुक्ति का द्वार। तुम समझते हो कि मुक्ति के लिए सब कहीं छोड़ छाड़ कर जाएंगे। भगवान मुक्त हैं, शरीर है। कृष्ण भगवान के तो शरीर था ही नहीं ना, राम भगवान के था। अच्छा, विष्णु भगवान के नहीं रहा होगा। ये जो शक्लें बनाई हैं ऐसे ही है ना। जैसे मेरी फोटो कल कोई चेले देखा करें भविष्य में और कहेंगे थे ही नहीं।
भगवान का शरीर था, सशरीर थे, भगवान विष्णु के शरीर था, नहीं रहा। इसमें क्या घबराने की बात है? चलो हमारे लिए या तुम्हारे लिए तो लोग रोएं तो रोएं, भगवान राम के या कृष्ण के न रहने के लिए तुम मंदिर में स्यापा करते हो कि भजन करते हो? शोक सभा करते हो मंदिर में? मानते हो कि मर गए? क्यों नहीं मानते? क्या मरने वाला उनके पास कुछ था ही नहीं? और ये भी कह सकते हो कि मरने वाला तो सिर्फ दिखता ही है, था ही कुछ नहीं मरने को। तुम्हारे यहां भी नहीं है, पर जब तक तुम्हारे लिए देह है तब तक मरना है। जब तक तुम कहते हो ये घड़ा है, हम कहेंगे नहीं रहेगा। तुम घड़ा देखना बंद करो या आंखों से दिखने दो, तुम देखो ये मिट्टी है, फिर कहो मत, खत्म हो जाएगा। खत्म जो तुम्हारी आंख से दिखता है वो होगा कि जो तुम्हारी समझ में है वो खत्म होगा। दो चीजें समझ में भी है, एक चीज घड़े में है जो समझ से ही दिखती है। समझ से है ना कोई चीज उसमें, वो क्या है? हाँ हाँ, दिख गई कि नहीं? देख लेना समझ के, उसको मार के दिखा दो। और जिसको तुम देख के कहते हो ये घड़ा है, उसको जरा बचा के दिखा दो। जिसको तुम मैं कहते हो बचा के दिखा दो, और जिसको हम तुम कहते हैं उसे तुम मार के दिखा दो। जिसको हम तुम कह रहे हैं, जिसको तुम मैं कह रहे हो, देखो जिसको तुम मैं कह रहे हो वो बचेगा नहीं, और जिस तुमको मैं तुम कह रहा हूं, मैं तुमको तुम कह रहा हूं कि तुम नहीं मरोगे, लेकिन मैं तुम्हारे तुम को समझ रहा हूं। तुम अपने तुमको समझ नहीं रहे, माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, जिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो बिना समझे। समझ का बड़ा मूल्य है। ये आंखों से क्या देखोगे? इसलिए कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति, आंखों से नहीं तुम दिखता। आंखों से न तुम दिखते हो, न तुम आंखों से मुझे देख सकते। आंखों से तो तुम जो अपने को देखते हो लगभग वही इधर देखते हो। आंखों के लिए सब जगह मरने वाला ही मरने वाला है, इसलिए जो नहीं मरता वहां आंखें नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न मन जाता है वहां। मन नहीं जाता, थोड़ा समझ काम देगी, थोड़ी, वो भी तुम्हारी नहीं। यदि भगवान कृष्ण से, गीता से, गुरुओं से लोगे तो वो थोड़ी समझ, नहीं तो समझ तो इनकी दासी है, मन की, इंद्रियों के अनुभव की दासी है तुम्हारी बुद्धि। ये जो देखते हैं अपने अनुभव अपनी घरवाली को दे देते हैं। ये मन जो है ना पति बना बैठा है बुद्धि का, और ये पति हर जगह हाँ पत्नियों को गुलाम बना के रखते हैं। ये मन और ये इंद्रियां, ये देह बुद्धि को दासी बनाए, ऐसा करो, ऐसा, ये है, ये है। बेचारी बुद्धि, इन्हीं का अनुभव, हाँ ये मर जाएंगे। अब बुद्धि अपनी बुद्धि नहीं लगा रही, इनके अनुसार सोच रही है। इसलिए इंद्रियों और मन के द्वारा जो संदेश पहुंचा है, सूचनाएं, उन्हें जो 100% सत्य मानती है वो है आम बुद्धि। वो गुरु बुद्धि नहीं, वो गीता की बुद्धि नहीं, वो विजडम नहीं है। जो इनके प्रभाव से हटकर जो बुद्धि सोचती है मैं कौन हूं, वो मैं, यदि मन इंद्रियां हटाकर बुद्धि से पूछे मैं कौन है, तो शायद अभी हटाकर स्मृति से बोलेगी, याद के बल पर, जो कल तक देखा था, आदमी हूं मैं, स्त्री हूं मैं, इतने वर्ष का हूं मैं, ऐसा हूं मैं,
वही अंदर याद करेगा बैठे बैठे। इनका अनुभव स्मृति से हटाकर फिर गुरु वचन से, गुरु शब्द से कमाई करे कि तू कौन है, तब होगा तात। जिसको तू खोजता था, ब्रह्म को, सत्य को, तत् त्वमसि, वह तू है। जब तक तू इनसे हटके नहीं सोचेगा तो तेरे को तत्वमसि महावाक्य पल्ले नहीं पड़ेगा। तत्वमसि वाक्य 9 बार गुरुजी को चेले को सुनाना पड़ा, 9 बार। ऐसे तत्वमसि तत्वमसि 9 बार सुनाया, मैं 100 बार सुना देता हूं। 100 बार 9 बार नहीं, समझाते समझाते जब बुद्धि को इस मन के प्रभाव से अलग करके, नंगा करके, कपड़े उतार कर, मान्यता उतार कर, फेंक कर, जब तेरी मैं मिली, कहा ये जो बच गई है ये मैं वो है जिसको तू ढूंढता फिरता था। इस मैं को खोज। पहले पढ़ो, पहले पढ़ो, सुनो। कई लोगों को कहे कैसेट ले जाओ तो कहते हैं 10,000 कमरे के लिए ले लो, कैसेट तुम ही अपना सुना करो। तुम्हें इसकी कीमत नहीं मालूम। इसीलिए मेरा ज्यादातर अमीरों से तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि अमीर चाहते हैं सिर्फ आशीर्वाद और पैसा ले लो बस। और मुझको ये अपराध बोध होता है, मुझे लगता है अपराध है मेरा। जो मेरी विद्या नहीं ले सकता उसका धन मैं क्यों लूं? तुम मुझे कर्जदार बना रहे हो। तुम तो दे गए कुछ, मेरा कुछ ले नहीं गए। यही कहोगे ना, हमने स्वामी जी को इतना दिया है, माने तुम मुझ पर एहसान जता रहे हो, क्योंकि तुमने कुछ किया, तुम्हारे साथ मैंने कुछ किया नहीं। एक दुनियादार आदमी भी कर्ज नहीं रखता, मैं तुम्हारा कर्ज क्यों रखूं? सोचो जरा, समझ लेके जाओ, जो मौत में भी काम करेगी। कृष्ण की जब मृत्यु हुई, शरीर छूटा, राम का जब शरीर छूटा, तब उनको समझाने के लिए, उस दुख से बचाने के लिए कौन गया? जिसके पास अपनी समझ है दुख से पार होने की, मृत्यु से पार होने की, जिसको पहले समझ है, उसको क्या? मृत्यु के समय किसी को वो पुकारते हैं जिनके पास समझ नहीं है, जिन्होंने पहले जीवन को सिर्फ रुपया गिनने में लगाया है, सारी शक्ति दीवारें बनाने में लगाई है, सारा समय और काम में लगाया है। इस समझने के लिए समय नहीं था, उन्हें मरते समय किसी की जरूरत पड़ती। नहीं तो मरते समय किसी की, पहले से समझ लो क्या मरना है क्या नहीं मरना। कोई नई बात होगी क्या? जिसे रोज जाना है ये नहीं रहेगा, जिस घड़े को रोज देखा है नहीं रहने वाला, उसके न रहने का टाइम आया, और क्या आया। और जिसको बचा ही पाया है उसी के बचने का साफ समय है। यदि समझा है तो मृत्यु कुछ नहीं है, ख्याल था, और नहीं समझा है तो मृत्यु सच है, बचना सिर्फ ख्याल है, बचना सिर्फ कल्पना है, बचना सिर्फ ख्याल है, साइकोलॉजिकल है। यदि समझ नहीं है, और समझ है तो मरना ख्याल था, मरना मेरी इंद्रियों की उपज थी। सच्चाई है कि मरना सत्य नहीं है, अमरता सत्य है। जन्म मृत्यु झूठा, अजन्मा अविनाशी सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अभी क्या है? जगत है, मरना है, जन्मना है,
अनेकता है, एक एक गप है, और सब सत्य है, एक परमात्मा गप है। और हम क्या कहते हैं? और सब खेल है, गप नहीं है, और सब लीला है, और सब उसी का विलास है, और सब उसी का विपर्त है, विवर्त है, और एक ब्रह्म सत्य है, और वह ब्रह्म तू है। तू है, तू का मतलब दे नहीं, तू है जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर सब को देखता जानता है, जिसमें सब है, जिसमें सब है, जो सब में है, जिससे सब हुआ है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब खो जाता है, वह सत्य, वह नहीं, वह सत्य तू है, तू है, तू है। तत्त्वमसि, 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 ये महावाक्य। महावाक्य मतलब जो जीवन के लिए अंतिम वाक्य, ये वो तू है। और सुनने के बाद लगे, आहा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और मैं ब्रह्म हूं का मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से अतिरिक्त तो क्या हटाऊं, क्या लाऊं, क्या मिटाऊं, किसको डरूं, क्या खो जाएगा और क्या हो जाएगा, भूत में क्या था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, क्या कभी ऐसा होगा जब मैं ना होऊंगा? क्या कभी ऐसा होगा जब ये होती रहे वाली दुनिया नहीं होगी? ये होती रहेगी, ये होती रहेगी, होती रही है। ये भी मत समझो कल परसों शुरू हुई है, होती रही है, हो रही है, होती रहेगी। ऐसी होती रहने में समझा है जिन्होंने ब्रह्म को कि मैं हूं, अपना खेल देखते रहे, अपनी लीला देखते रहे। आप अपनी लीला आप देखो, अपना खेल आप देखो, समझो। और मैं समझता हूं तीर्थों का, देखो तीर्थों की कृपा होती है, जैसे गुरु की कृपा होती है, ग्रंथों की कृपा होती है, ऐसे ही भगवान ने ये मानव देह की कृपा है, ये इस बुद्धि की कृपा है, ये सब इनकी कृपा है। इस समझने में पुण्यों की कृपा है, जन्म जन्म के पुण्य, आहा, जब तुमको मुक्त करने के लिए तैयार होते हैं, जन्मों जन्मों के निष्काम कर्म जो बिना तुमने स्वार्थ के किए हैं, उन कर्म निष्काम कर्म, क्योंकि कामना वाले कर्म का जब उदय होता है, कामना से किए गए कर्मों का जब संस्कार उदय होता है, तो संसार के सुख दुख प्राप्त होते हैं, पुण्य होगा। पर निष्काम भावना से जो कुछ तुमने अच्छे काम किए हैं, वो जब फल देना चाहते तो और क्या फल देंगे? निष्काम कर्म का फल चित्त शुद्धि और ज्ञान की उपलब्धि है। जब निष्काम कर्म, निष्काम सेवा करने से जो पुण्य पैदा होता है, वो पुण्य जब फल देने आता है तो किसी गुरु को, ज्ञानी को मिला देता है। व्यर्थ कुछ नहीं है, व्यर्थ कुछ नहीं जाता, वो और फल नहीं देता, पुत्र नहीं देता। निष्काम किया गया कर्म पुत्र देने के लिए नहीं उदय होता, वो धनी बनाने के लिए उदय नहीं होता, वो तो पुण्य कामना से किए गए पुण्यों का फल है। और निष्काम किए हुए पुण्यों का फल क्या है? चित्त शुद्धि और प्रभु के पाने की लगन, जिज्ञासा पैदा कर देता है। और तब कोई न कोई गुरु मिल जाता है, और तब अज्ञान का नाश होकर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का उदय हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, ये समझ पैदा हो जाती है। इस समझ के पैदा होने के लिए बहुत अच्छा तीर्थ है। वैसे तो सुना है ना, सदा परीक्षा भगवान करते हैं जब अच्छे रास्ते में कोई चलता है। यमराज नचिकेता 3 दिन यमराज के दरवाजे भूखा प्यासा बैठा रहा, पर दरवाजा नहीं छोड़ा। अभी तो तुम्हें पानी आनी मिल गया, भोजन मिल गया, जैसी तैसी जगह दरवाजे बैठा रहा। यमराज कहीं चले गए थे, विश्वात्मानंद कहीं गए भी नहीं बुला के चले जाते फिर मजा आता।
फिर भी हिम्मत नचिकेता की डटे रहे और फिर प्रश्न पूछते हैं। और देखो क्या नचिकेता की खोपड़ी देखो, पिता नाराज हो गए थे। तुम भी जरा सुनो, तुम्हारे पिता नाराज हो जाएं, जैसे भी खुश हो, बाद में खुश करो। पिताजी बूढ़ी गाय दे रहे थे। कई बार लोग सड़ा सड़ाया नोट निकालते हैं और फिर देखते हैं, फिर जेब में डाल लेते हैं, फिर दिल सड़े नोट को भी देने का मन नहीं करे। और कभी कभी जब निकालते हो ना गड्डी की गड्डी, तो हमें लगता है इतने देगा, फिर देखता है 100 के 500 के छांट दिए, 1000 वाला, और फिर सबसे छोटा वाला निकाला एक, वो भी पसीना से गीला वाला, वो दे दिया। ऐसे ही नचिकेता का बाप ब्राह्मणों को, जो गायें अब दूध देने की नहीं, सींग जिनके डूढ़े हो गए थे, बाल जिनके छूट गए थे, ऐन सूख गए थे, दुग्ध दोहा, जो अब दुहने के लायक रही नहीं थी, वो गायें पंडित जी को दी कि भूसा खवा के और मरे। दूध तो क्या खाएगा, भूसा और खिलाए। वो गाय दे रहा था। तब बेटे को बुरा लगा कि ये मेरा पिता पुण्य कर रहा है। लगा मेरा पिता ये पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है। बड़ा बुरा लगा बेटे को। कहते पिताजी, इन गायों को तो इन्हें देते हो, मुझे किसे दोगे, मुझे भी दान कर दो। गुस्सा में कहते हैं जाओ, तुझे यमराज को देता। वो यमराज के यहाँ चला गया, पिता की बात मान ली, गया। राम यदि वनवास जा सकते हैं तो नचिकेता पिता की बात मानकर यमराज के यहाँ चला। देखो, एक तरफ पिता से ये बोलता है, एक तरफ पिता की आज्ञा मानता है। माने पिता को भी सतपथ दिखाता है बेटा, दुखी नहीं होता। पिता का ये कि जा, चले गए, यमराज के दरवाजे बैठे रहे। 3 दिन हो गए, यमराज आए। कहते हैं अब देखो अतिथि, तुम्हारे दरवाजे कोई बैठा है, तुमने देर में देखा, भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। यमराज गलती मानता है कि तुम मेरे दरवाजे 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, इसके बदले तुम 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेता 3 वरदान मांगता है। पहला वरदान मांगता है, मेरे पिता को मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है, उनका क्रोध शांत हो जाए, उनका बैर खत्म हो जाए, ये मांगता है। आप पिता के दुख को समाप्त करने के लिए कुछ कर सकते हो? पिता चाहता है लव मैरिज मत करो, मनमानी शादी मत करो, फलां के साथ मत भागो। लड़का लड़कियां कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। देखो नचिकेता, ब्रह्म विद्या कौन प्राप्त करता है? फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं अग्नि संबंधी, कि कैसा कुंड हो, कैसा क्या हो जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न किया था कि आत्मा का स्वभाव स्वरूप क्या है, मृत्यु को प्राप्त होती है कि नहीं। तो यमराज ने उत्तर नहीं दिया कि नहीं होती, नहीं होती, प्रश्न किया, उत्तर हो गया। वो ये थोड़ी चाहता कि तुम कह दो कि नहीं मरती। ये तो नचिकेता ने पहले सुना नहीं था क्या? नचिकेता ने तमाम लोगों से सुना था आत्मा नहीं मरती, तमाम लोग कहते हैं मर जाती है, ये तो पहले सुन चुका था। सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, नचिकेता चाहता था मुझे पता चले कि मृत्यु क्या चीज होती है और क्या चीज बचती है। वो समझने के लिए जिज्ञासा लेके आया था, उत्तर अर्थात ज्ञान चाहता था, उत्तर नहीं। लोग उत्तर रट लेते। ये दूसरी बात इससे समझने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, पहचानूं कि मेरी मृत्यु होती है कि नहीं। मानने का सवाल नहीं है, ये जानने का है। उसके लिए पहले इंद्रिय आदि मन आदि के प्रभाव से मुक्त होकर जाप द्वारा, सुमिरन द्वारा चित्त एकाग्र करके, जब चित्त तुम्हारा शुद्ध हो, शांत हो, विषय विकार से रहित हो, चित्त विक्षेप से रहित हो,
तब तुम मैं को समझो मैं कौन हूं। फिर ये समझ आएगा मैं निर्विकार हूं। फिर ये समझ कि भाई ये आत्मा अनेक है या एक है। दो ही चीजें विचारनी है। जो थोड़ा सुनकर समझकर संतुष्ट हो जाते हैं, एक बैरोचन की कथा आती है और एक इंद्र की। बैरोचन भी गए पढ़ने और इंद्र भी गए पढ़ने। बैरोचन एक दिन में ही ज्ञानी होके आ गया और प्रचार कर चला, जैसे आजकल लोग करते हैं। गुरु आश्रम में रहकर साधना के बिना जाने बिना सबको लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया। उसने भी अपने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार शुरू कर दिया। बैरोचन ने लौट के पूछने नहीं आया। इंद्र गया। फिर प्रश्न उठा कि ये कैसे ब्रह्म हो सकता है जो मेरी आंखों में है, जो दिखता है, जो मेरी आंखों में। ये ब्रह्म कैसे है? तो नहीं रहता ब्रह्म। उस समय तो सुना, अच्छा लगा, उस समय प्रश्न उठा नहीं। तो फिर आया तो कहते हैं अब तुम इतने वर्ष ब्रह्मचारी रहो, फिर तप करो, फिर पूछना। फिर दोबारा गए, फिर बताया, फिर बताया। 4 बार इंद्र लौट लौट के पूछने गया। तब इंद्र को पता चला कि मैं कौन हूं। तो ऐसे ही अब आपको यदि एक बार समझ के गए फिर संदेह हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। लगता है समझ गए, फिर लगता है अरे कुछ नहीं समझे, फिर गड़बड़ है, फिर समझो। इसके लिए तो तुमको हम बताते नहीं, हम भी समझते रहते हैं, पर हमें गुरु की जरूरत अब नहीं पड़ती। अब हमको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी लगता है दुख क्यों हुआ, ये मृत्यु का ख्याल क्यों आया, ज्ञानी होकर ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये नुकसान क्यों हुआ, फायदा दिमाग में आता है। तब समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं, ये मुझे क्यों लग रहा है। एक ने अभी अभी पूछा कि प्रारब्ध होता है क्या ज्ञानी का। मैंने कहा यदि उसका ध्यान दुनिया की तरफ होगा तो प्रारब्ध होगा। नहीं तो ये क्या प्रारब्ध है। भगवान ब्रह्म का क्या प्रारब्ध है जो दुनिया होती रहती है, होती रहती है, मिटती रहती। ब्रह्म का क्या। जब बनता कुछ लगे तो अच्छा प्रारब्ध, बिगड़ता कुछ लगे तो बुरा प्रारब्ध। जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं उसका प्रारब्ध कैसा। प्रारब्ध का तो नपना मेरे सुख दुख हैं, मेरे हानि लाभ के ख्याल हैं। जब मैं हानि समझूं इसके न रहने को तो मेरा भी प्रारब्ध है। जवानी में चला गया, फलाने में चला गया, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये ज्ञानी का लक्ष्य कहाँ है। इसलिए आप ये संसार के काम तो पहले निष्काम भावना से करो। देखो पुत्र पैदा करो, शादी करो, धन कमाओ, निष्काम भावना से करो। क्या होना है, क्या हो जाने वाला है, इससे क्या हो गया किसी का। निष्काम भावना से अर्थात ईश्वर द्वारा काम सौंपा गया है इसलिए कर रहे। गुरु गोविंद सिंह आते हैं, कहते हैं अकाल पुरुष की आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। अकाल पुरुष की इच्छा थी, अकाल पुरुष की आज्ञा थी तो बनाया। आवश्यकता समझी अकाल पुरुष ने। जैसे भगवान आते हैं, चाहे समझो आते हैं या भेजते हैं, कई जगह भेजे जाते हैं, कई मजहबों में भगवान भेजते हैं। हाँ, कई हमारे यहाँ है भगवान आते हैं। भगवान आते हैं किस लिए आते हैं, जरूरत पड़ी तब ना। संसार अपनी जरूरत पड़ी कि संसार को पड़ी। भगवान कब आते हैं, जब उनकी अटकी होती। देखो कई काम, झूठ नहीं बोलना, कई काम आप घर में जब बच्चे को कोई जरूरत होती है तो करते हो। अभी सब नहीं, कई काम बच्चे के लिए आप करते हो। बिल्कुल तुम्हें जरूरत है नहीं है पर बच्चे को है। कई यार खिलौने, कई कोई चीज बच्चे का ख्याल रख के करते हो। इसी तरह और भी कोई काम,
कई बार दवाई डॉक्टर अपने घर वालों के लिए कर। तो भगवान हम पर करुणा करके हमारे लिए जरूरी समझते हैं तो आते हैं, शरीर धारण करते हैं। और चूंकि हमारे लिए करते हैं, जितने काम करने आते हैं करके शरीर छोड़ जाते हैं। अब बताओ, आप करने आए होते यदि पता हो कि हम करने आए हैं, करके वापस जाना है, तो जाने में दुख होएगा। जब भगवान वापस जाते, जब आए मर्जी से हैं, लोगों के काम करने के लिए काम किया और गए, खेल खत्म। अब आप भी इसी तरह आराम से जाओगे ना। काम करने आए हैं, अब जाएंगे। अच्छा, यहां कार्यक्रम में आए हो, अब आप आराम से जाओगे कि जाने में रोगे, दुख मनाओगे? एक आध हमारे दिल रखने के कहते हैं हाँ रोएंगे, हम देखेंगे आखिरी दिन आपका मुख। अभी तो घर छोड़ के आए हो, जैसे गाय अपने बच्चे को छोड़कर चरने जाती है ना, तो लौटती है बड़ी तेजी से लौटती है, क्योंकि उसको पिलाने की इच्छा भी है, बच्चा भी घर में, और बछड़ा बोलता है, माँ अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। तो अभी तो आप अपने बच्चों के पास लौट के जाओगे जल्दी, नहीं तो चलो यही सन्यास दे देते हैं, यही रहो, ठीक है। खैर, कहना ये था कि जहां से आए वहां आराम से जाओगे। भगवान आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि अपने लिए आए ही नहीं, आप तो कम से कम ज्ञान के लिए आए हो। ये भी मन कर सकता है एक दिन और बढ़ा दिया जाए, इसलिए कि शुरू का दिन तो ऐसे ही चला गया। हाँ, ऐसा लग सकता है। तो अब जो अपने काम के लिए आए हैं, उनको तो कहते दिन आप बढ़ाते ही चले जाओ। जैसे यहां तुम संसार में आए हो ना, कितने दिन बढ़वाना चाहोगे यदि भगवान लंबा करें? इंजेक्शन लगवा के, ऑक्सीजन चढ़वा के, अब भगवान लौटने का कार्यक्रम स्थगित कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं? इस दुनिया से लौटने वाला कार्यक्रम खत्म, लौटना ही ना पड़े। और भगवान के हाथ में है तो भी लौटने का प्रोग्राम स्थगित नहीं करते। मानते हो ना कि वो सर्वसमर्थ हैं? अच्छा, मैं तो दूसरे ढंग से सोचता हूं, पर यदि सर्वसमर्थ हैं तो राजी से गए होंगे ना, नहीं तो ना जाते। रामायण उठाओगे तो पता चल जाएगा। समय उनका हो गया, संदेशा आया था, पढ़िएगा रामायण, वो पूरी कहानी है, नहीं कहूंगा। तो कहते हैं अच्छा, अपने द्वारा लक्ष्मण को मारना पड़ा राम को, और फिर अपने आप जाना पड़ा। उनका कार्यकाल आपका पूरा हो गया। कार्यकाल, काम के लिए आए थे, कार्यकाल पूरा हो गया, आप चाहो तो बने रहो, पर काम आपका खत्म है। तो कोई हमारे जैसा होता तो कहते कोई काम खत्म हो गया तो हो गया, हमें रहने तो दो। हम कोई काम के लिए थोड़ी आए थे, हम तो रहने यहाँ आए हैं, रहना चाहते हैं, काम के लिए नहीं। भगवान काम के लिए है, काम पूरा किया गए। ये बड़ा फर्क है सोच का। और समझते हो, ये समझ का इतना बड़ा फर्क, लोग कहते इससे क्या फर्क पड़ेगा। समझ यदि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदल गई कि मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। समझई तो नहीं बदलती, सुन के भी नहीं बदलती, वो पुरानी सोच वही बनी रहती। बार बार कहते हैं कि यहाँ किस लिए आए हो, रहने आए हो क्या? ड्यूटी दी है भगवान ने, या कर्मों के अनुसार आए हो, कर्म पूरा करो, जाओ। और अभी बार बार आने की योजना है तो और कर लो, नहीं तो निष्काम कर्म करो और अपने घर की पहचान करो। भगवान कहें तो भले रहना, भेजें तो फिर आ जाना। अपना चुनाव खत्म कर दो। और जो अपना चुनाव खत्म कर देता है वो आज नहीं कल समझ जाता है मैं ही भगवान हूं। ये समझ में आ जाता है, इसलिए क्रम है उसका। मैं परमात्मा हूं समझने के लिए चित्त की क्षमता जब आती है तब समझ आता है
तो मैं समझता हूं आप बधाई के पात्र हो। अब 5 मिनट आंखें बंद कर लो, सुख से बैठो, सुख से। बहुत देर बैठे रहे हो, पैर बदल लो, चेंज कर लो सब कुछ, और चाहे बूढ़ों की तरह बैठो चाहे जवान की तरह, कोई बात नहीं, जरा भी बंधन नहीं। पहला ध्यान दो कि शरीर में कहीं पीड़ा है, जैसे बैठने से मिट जाए बैठ जाओ, जैसे बैठने से। शरीर का ध्यान दो, अभी भगवान का नहीं। पहला ध्यान शरीर का। यदि पीड़ा है, पैर दुखते हैं, कहीं दर्द हो रहा है, तो आसन बदल दो, फिर आंख बंद कर लो। आंख बंद करके आपको जैसे आंखों से कोई मतलब नहीं, आंखों से कोई मतलब नहीं, हाथों से कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर को पैरों से कहीं जाना नहीं, हाथों से कुछ करना नहीं, जबान से कुछ बोलना नहीं, आंखों से कुछ देखना नहीं, मन से कुछ चाहना नहीं, केवल बुद्धि है उसका, उस पर थोड़ा जोर दे दो कि देखो अभी तक तुम जो मानते थे ये एक ख्याल था, तुम सिर्फ चैतन्य हो, चेतन। चेतन ना होते तो सुनाई न देता, चेतन ना होते तो देह का पता न चलता, चेतन ना होते तो का पता न चलता। ये चेतन कहाँ रहता है? वेदांत सुन, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। जो चेतन अभी तक तुम्हें लगता है जैसे भीतर है, केवल भीतर है, जिसे मैं कहते हैं, तो इस मैं को देह तो कहते नहीं, इस मैं को इंद्रियां नहीं कहते, इस मैं को मन नहीं कहते, इस मैं को अहंकार नहीं कहते। अहंकार प्रकृति का विकार है, परिणाम है। चैतन्य किसी का परिणाम और विकार नहीं है। चैतन्य भीतर भी है, चैतन्य बाहर भी है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभसम, विभु नभसम, आकाश के समान चेतन व्यापक है। चेतन। अब तुम भीतर मत बैठे रहो, भीतर भी चेतन, बाहर भी चेतन, पर बाहर चेतन की आंख नहीं है। यहाँ चेतन भी है, मन भी है, आंखें भी हैं यहाँ, और बाहर चेतन है पर उस चेतन की आंख नहीं है। चेतन है सब जगह, सब जगह चेतन है, पर आंख नहीं तो देखे क्या, बाहर कान नहीं तो सुने क्या, बाहर मन नहीं तो अनुभव क्या करे। चेतन भीतर भी है, बाहर भी है। तो या तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो। चेतन माने तुम माने चेतन, तुम बाहर भीतर हो। गुरबाणी क्या कहती है? बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। आपा पहचानो मैं कौन हूं। तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, हैं ये बने रहने दो, पर तुम चैतन्य हो। देह का भान, मन का भान, श्वास का भान तुमको हो रहा है, तुम चेतन हो, तुम कॉन्शियसनेस हो, यू आर कॉन्शियसनेस। और तुम केवल भीतर नहीं हो, इनसाइड और आउटसाइड, भीतर भी बाहर भी। चेतन 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 चेतन, सारा संसार चेतन में है। प्रतीत होता है, कभी नहीं प्रतीत होता, कभी है लगता है, कभी नहीं लगता है, लगने दो। पर तुम हो, तुम हो, तुम हो। तत्त्वमसि, जो बाहर है वो तुम हो। तुम बाहर भी हो, भीतर भी हो, यहां भी हो, वहां भी हो, ऐसे भी हो, वैसे भी हो, सब तुम में है। कोई चीज तुम्हारे ज्ञान के बाहर नहीं। जैसे आकाश से बाहर कुछ नहीं। आत्मा कैसी है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। आत्मा सर्वगत आकाश की तरह,
आकाश कैसा है जानते हो ना? आकाश की तरह तुम हो, तुम देह की तरह नहीं, तुम मन की तरह नहीं, आकाश की तरह हो। आकाश की तरह तुम हो और सब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर भी कोई कैसे आएगा? भीतर आने का मतलब है पहले तुम्हारे बाहर था तो भीतर आ जाए। तुम आकाशवत हो। आकाश का एक बार ख्याल तो करो कैसा होता है। पहचानो जरा आकाश को, ध्यान करो आकाश का, धारणा करो आकाश की, सुमिरन करो आकाश का। कितना बड़ा है आकाश, कहां तक है, इसके बाहर क्या है? चंद्रमा सूर्य तारे सब इसके भीतर है, कोई बाहर नहीं है। किनारा नहीं है आकाश का, पृथ्वी का किनारा, सूर्य का किनारा, सूर्य नजर आता है, किनारा है, गोला है, सबका किनारा, तारों का, लेकिन आकाश का किनारा नहीं। तुम आकाश की तरह हो, तुम्हारा भी रूप नहीं, तुम्हारा भी किनारा नहीं, तुम्हारा कोई एक रूप नहीं है। तुम आकाश की तरह, आकाश की तरह निर्विकार हो, निराकार हो, विभु हो, तुमसे बाहर कुछ नहीं। तुम्हारे बाहर नहीं जो भीतर आ जाए, सब है ही तुम्हारे भीतर। हाँ, कभी रहेगा कभी खो जाएगा, पर तुम कभी न खोगे न पैदा होगे, सब पैदा होता है, आकाश नहीं। तो अंत में कहेंगे एतदात्मना आकाशा संभूता, इस आत्मा से आकाश हुआ है। और जैसे आत्मा से आकाश हुआ है ऐसे ही आत्मा में ही आकाश लीन हो जाएगा। इस चेतन आत्मा में आकाश को भी लीन कर लो। आकाश को, सुमिरन को आत्मा में लीन करो। पहले आकाश से एक हो जाओ, आकाश को एक कर लो अपने से, तुम आकाश बन जाओ, आकाश को मैं बना लो, और अंत में आकाश को खत्म करके तुम अकेले रह जाओ। आकाश को भी अपने में समा लो, तुम ही हो सब कुछ। ये चिदाकाश, वो भूताकाश, वो जड़ाकाश, तुम चिदाकाश, तुम चिदाकाश हो। इतना ही स्मरण करते हुए धीरे धीरे, बिना झटके के, बिना जल्दबाजी के, धीरे से छोड़ दो।